अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुना। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे भूले भी नहीं होंगे। तो आपकी बहन का कमबैक जो है वो हो गया है। सबसे पहले आपको सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो, शुभकामनाएँ बोलने वाली थी। खैर चलें जी, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा ये ब्लॉग हमारा किस हवाले से होने वाला है आगे। तो चलें जी, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ अभी हमारे घर की हालत जो है थोड़ी बेहतर हुई है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पेंट हुआ है और ये ग्रे कलर हुआ है, और जिसको मेरे हस्बैंड ग्रे कलर होने के बाद बोलेंगे स्कूल के दरवाजे, स्कूल कैसा लग रहा है। जबकि हम लोग बोल रहे थे यार ब्राउन कलर करवा लें, कह रहे नहीं सेम कलर नहीं आएगा। और अभी सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है, मतलब फैला हुआ है। हाँ, पूरा घर फैला हुआ है। पूरा घर हमारा मैस हुआ हुआ है। ये तो अभी आपको सिमटा हुआ मिल रहा है। कौन है ये लोग? इतना ज़्यादा हालत बुरी हुई थी। हम प्लास्टिक शीट हमने हटा दिए, चेंज करेंगे, वहाँ पे कारपेट डलेगा। और कुछ जो है वो हैं डेकोर के पीसेस जो हमने ऑर्डर किए हैं वो यहाँ पे लगेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और हाथ में मेरे इंची टेप है। तो इंची टेप की कहानी है, मैं यहाँ पे अभी सोच रही थी कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल एक मंगवा लेते हैं। हाँ दिखाती हूँ। कॉन्सोल यहाँ के लिए मैं मंगवाई थी, उसकी मेजरमेंट मैं कर रही थी। तो अब देखें क्या होता है। और यहाँ पे मैं जो है मेरी जगह है, यहाँ पे मैं अपने साथ ही इंची टेप रख के बैठी रहती हूँ और चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ लेटे लेटे अकाउंट मेरा खाली होता रहता है। मैंने कहा चले आपको थोड़ा बहुत मैं व्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ क्या सीन चल रहा है। अभी तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, अजीब ऐसा लग रहा है हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेंट वाले बिल्कुल अभी गए हैं। आज फाइनल हुआ है पेंट, अब सेट करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। किचन की मैंने शीट्स वगैरह मंगवाई हैं, वॉल की, उसकी कैबिनेट्स की, और वो ये रैक तो चेंज कर दिया है। और विंडो की जो क्या होता है वो कवर होता है, शीट होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है वो मंगवाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्डर की हैं, अभी सब कुछ सेट करना है। तो अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 2-3 दिन में किचन भी मैं थोड़ा सा शीट्स वगैरह लगाना शुरू कर दूँगी, तो आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है लाइफ में। जी स्नैप भेज रही हो। A few minutes later. अब आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू करेंगे, चीज़ें देखना शुरू करेंगे। सोचा चलो ये भी अनबॉक्स करके दिखा देते हैं आपको। एड्रेस आप लोग देख लें, ईद के लिए गिफ्ट भेजना चाहें। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं इंस्टा पे शेयर करूँगी मैंने कहाँ से ऑर्डर किए। अगर आपको अच्छी लगे क्वालिटी तो आप भी मंगवा सकते हैं। इसमें लुक भी लगेगा। यस, वाह, दिस इज सो नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तग़फिरुल्लाह, क्वालिटी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है ना, बहुत फाइन है, बहुत अच्छे है, क्लियर है। तो पीछे भी इनके मैंने हुक्स लगा तकरीबन ये मुझे पड़े 3 फ्रेम्स 4000 रुपये के। डिलीवरी चार्जेस 250 रुपये थे। अब जब सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, घर सेट हो जाएगा तो फिर एक और रखी समझ हुई है, आएगा। वो मेरी अलमारी के ऊपर, वो बड़ी वाली है। हाँ वो कैलीग्राफी नहीं है, वो सिमटी है। हाँ, तो हम बाहर लगाएंगे लाउंज में, ये रूम में लगाएंगे, ड्राइंग रूम में। क्या डर के खोल रही हूँ। जीमल ने बोला था मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, मम्मा आप नहीं करिएगा। ठीक है भाई, ये ब्लैक वाली, ये उसकी है, फ्लोर उसकी टाइल्स टाइल्स की ब्लैक शीट। अब देखते हैं, फर्स्ट टाइम मंगाई है, पता नहीं किस तरह की होती है, चिपकेगी कैसे। इसके है स्टिकर वाली है, उसके अंदर ही है स्टिकर। हाँ, मतलब उसको ऐसे निकालो, सिर्फ पेस्ट हमें ऐसे ही करना है, निकालो और लगाओ। ये सब काम तो मैं ही करूँगी, तुम नहीं कर सकते। मैं बर्बाद कर सकती जी गाइस, तो मैं भी जा रही हूँ बस नमाज़ पढ़ के किचन में। थोड़ी बहुत इफ्तारी जो है वो बनेगी। और वैसे तो हमने स्टार्टिंग के रोज़ जो रोज़े थे उस पर कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई की थी, लेकिन अभी हम सिर्फ जो बेसिक्स हैं वो बना रहे हैं, क्योंकि घर एकदम मैस हुआ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह सेट होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करके होगा, टाइम लगेगा चीज़ों को सेट होने में। उसके बाद घर की कुछ अच्छी सी शक्ल जो है वो निकल के आएगी।
जी गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बनाने लगी हूँ स्लाइसेस वाले पकोड़े और अंडे के पकोड़े, आलू चाप और साथ साथ पेरी बाइट्स हैं जो पहले से फ्रीज़ की हुई थी, और दाल के पकोड़े। तो यहाँ पे आलू वाले जो स्लाइसेस के पकोड़े होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि जीमल ज़ावियर इफ्तार में चाट खाते हैं और इसके अलावा ये पकोड़े खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते, तो ये लाजमी बनते हैं। और रमज़ान की रूटीन हमारी कुछ इस तरह की होती है कि मैं इफ्तार जो है वो रेडी करती हूँ सारा, और हदीका खाना बनाती है और फ्रूट वगैरह जो है वो हदीका ही कटिंग कर लेती है। और रमज़ान से पहले हदीका और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ उठा था कि वेट लॉस करना है, और हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया था। और रमज़ान में रोज़े रखने के बावजूद भी ये इफ्तारी में जो फ्राइड आइटम है ये सब खाने के बाद जो है फिर वही वेट गेन हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, कोई रेमेडी बता दो। इफ्तार के बाद जाना था मुझे मार्केट, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई और फिर हम चले गए लकी वन। तो मुझे लेना तो बहुत कुछ था और हम ले गए थे जीमल को। तो जीमल अपने बाबा को अपने साथ इंगेज करके रखती है और मुझे कुछ भी नहीं बताते, सजेशन नहीं देते कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हूँ। लेना तो बहुत कुछ था लेकिन एक ही ड्रेस मैं लेकर आई हूँ। तो गाइस, इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।